Bismillahirrahmanirrahim. Imamuddin Janu is here, chemistry lecturer at EPSAC Badin Kent. अस्सलाम वालेकुम गाइस. आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So what does mean by electrochemical cell? Electrochemical cell is basically energy storage device. It is device which is used to store the energy, in which either chemical reaction takes place by using electric current, that process is known as electrolysis, or chemical reaction produces electric current which is known as electric conductance. एक्चुअली दो किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं. एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं या वोल्टेज की हेल्प से उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. या कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं जो खुद ब खुद केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. In this cell or in case of electrochemical cell, two electrodes are dipped in solution of electrolyte, जो भी electrolyte यूज़ होता है, which are connected to the battery. ये एक सिस्टम होता है जिसमें जस्ट लाइक हम बीकर लेते हैं, बीकर में टू इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, मेटल की रॉड डिप करते हैं, जिसमें वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होते हैं. सो ये जो है ना, तो सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड अदर इज galvanic cell. Before discussing about these two types of the cells, we must know some basic terms such as electrolyte. So electrolyte क्या होते हैं? Actually electrolytes are the substance which can conduct electricity in their aqueous or molten state or molten solution. उसको हम कहते हैं electrolytes. For example, the solution of the salt, acid and bases are good electrolytes. The electricity can pass through in aqueous solution of sodium chloride. Just like sodium chloride जब solid state में होता है उससे electricity pass नहीं होती, लेकिन जब aqueous state में होता है या aqueous solution में होता है उसमें क्या होते हैं कि sodium chloride से electricity pass होती है. क्यों? क्योंकि जब aqueous solution में होता है तो सोडियम अलग हो जाती है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है. So electric current is also produced by means of moving of the charges. So that's why sodium chloride in aqueous solution, aqueous form, can conduct electricity. Actually there are two types of the electrolyte. One is a strong electrolyte, second one is weak electrolyte. जो strong electrolyte होते हैं वो completely ionize हो जाते हैं, और completely ionize होने की वजह से वो ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करने की वजह से उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, सिंपली जल्दी से पास करते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो ड्यू टू मूविंग ऑफ द आयन. जैसे ही वो आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी हेल्प से, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा. या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो ऑलमोस्टली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में या सिंपली किसी और पोलर सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. क्यों? ये जल्दी में आयोनाइज हो जाते हैं. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में पुट करेंगे तो सोडियम प्लस OH आयन में OH आयन प्रोड्यूस होंगे, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयन्स आर कॉल्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि एसिटिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, और इस वजह से क्या होता है कि कम आयन प्रोड्यूस होते हैं, और कम आयन प्रोड्यूस होने की वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आयन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सिंपली.
लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और कम आयन प्रोड्यूस करने की वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और थर्ड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली दीज आर सबस्टेंस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर aqueous solution and do not allow the current to pass through their solutions are called as a non-electrolytes. For example, sugar solution, benzene are non-electrolytes. Why? Because when we put these type of the simply substance in liquid or aqueous solution, they will not ionized. Why? Because they are not there is no any presence of the charged particle, so there is no any ion formation takes place. That's why they do not conduct electricity. So these are also known as a non-electrolytes. जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं ऑलमोस्ट वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी आयन प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी आयन प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। So that is all about for today's lecture. Inshallah in next lecture we'll discuss about the types of the electrochemical cell in detail. Best of luck guys. अगर इस लेक्चर में किसी को भी कोई डिफ़िकल्टीज़ है या कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।